ये संस्मरण चिरंजी लाल काला द्वारा लिखा गया है। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। मेरी मार्गदर्शिका माँ सुपार्श्वमती। माताजी के समाधि मरण के समाचार को सुनकर अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि वे हमेशा मेरी मार्गदर्शिका रहीं एवं काफी समय मैंने उनके साथ रहकर व्यतीत किया। किंतु जो संसार में आता है उसे नियम से वापसी जाना पड़ता है। आज रह रहकर उनके साथ बिताए हर क्षण मेरी स्मृतियों में अंकित हैं। सुपार्श्वमती माताजी का 1975 में आसाम में विजयनगर पधारी, तब से मेरा उनका संपर्क स्थापित हुआ था। आसाम के मुख्य 2 शहरों में क्रमशः डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाघाट, जोराहट, दीमापुर, डेडगांव, तिनसुकिया, बोकाखाट, नौगांव, जागी रोड एवं जखलावद्दा जैसे स्थानों पर आपका भ्रमण हुआ और खूब धर्म प्रभावना बढ़ी। मेरा सौभाग्य रहा है कि इन सभी स्थानों के मंगल प्रवेश के अवसर पर दीमापुर तक 1 वर्ष तक मैंने घर परिवार व व्यवसाय छोड़कर माताजी के साथ साथ पैदल भ्रमण किया और गाड़ी में बैठने का त्याग कर दिया और अपनी संपूर्ण सहभागिता माताजी के साथ निभाई। रास्ते में कई जिन चैतालियों के निर्माण एवं उनकी प्रतिष्ठाओं में भी मैं पूर्ण सहभागी रहा। विजयनगर में मेरे आवास पर जब माताजी पधारी तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मूली देवी, जिसकी उस समय मात्र 25 वर्ष उम्र थी, आजीवन शुद्ध जल का त्याग कर दिया, जिसका पूरी तत्परता से पालन कर रही है। माताजी के चमत्कार भी उस समय होते रहे। बूढ़ा पहाड़, नौगांव जब माताजी पहुंची तो दोपहर के सामयिक के समय माताजी का बैठने का पाटा बड़े पेड़ के नीचे लगाया गया। उसके पास ही एक छोटा पेड़ था। जब माताजी ने दूर से देखा तो वहीं से आदेश दे दिया कि पाटा बड़े पेड़ के पास से शीघ्र हटाओ। ज्यों ही पाटा हटाया, पेड़ धराशायी होकर गिर गया और उसमें अजगर निकला। उस दिन पुष्पराज जी बाकलीवाल की फैक्ट्री में हमें रात्रि विश्राम के लिए पहुंचना था, किंतु बीच में ही भयंकर तूफान आना प्रारंभ हो गया। उस समय कई लोगों ने माताजी को सलाह दी कि माताजी कहीं बीच में विश्राम कर लेते हैं, किंतु माताजी ने कहा कि नहीं, हमें 4 किलोमीटर चलकर पुष्पराज जी की फैक्ट्री पर ही विश्राम करना है। हम माताजी के आदेश को शिरोधार्य कर शीघ्र उसी स्थिति में वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही भयंकर तूफान व बारिश रात भर आती रही। ये सभी चमत्कार विस्मित करने वाले थे। श्री काला जी ने मुझे वार्ता के क्रम में बताया कि मैं उसके बाद माताजी के सभी चातुर्मासों में पहुंचा व उनका आशीर्वाद लेता रहा। 1999 में जयपुर चातुर्मास में भी मैंने पूर्ण सहभागिता निभाई और आगे के चातुर्मासों में भी निभाता रहा। विगत वर्षों में मेरी भावना रही कि माताजी शास्त्री नगर पधारें और करीब 1 वर्ष तक मैं उनके पीछे लगातार पड़ा रहा और वर्ष 2009 में सुखद संयोग से माताजी शास्त्री नगर आईं और 2 माह 28 दिन का प्रवास उनका रहा। मेरी मुराद पूरी हुई। मैंने कुएं का निर्माण करवाया, इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ और हमारे परिवार से एक चौका रोज लगाया एवं मेरी सभी परिवारजनों ने माताजी की खूब सेवा कर पुण्यार्जित किया। उस समय मैं दिगंबर जैन मंदिर शास्त्री नगर का अध्यक्ष था।
मेरी प्रबंधकारिणी समिति पूरे समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर सभी कार्यों को ऐतिहासिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 में चूड़ीवाल फार्म हाउस पर माताजी का चातुर्मास हुआ। माताजी जब वहां पहुंची तब से आज तक हमारे परिवार का चौका वहां अनवरत रूप से लगा हुआ है। माताजी की समाधि के पश्चात भी चौका कायम है। वहां मंदिर जी के निर्माण में भी हम सहभागी बने और पूरे समय जब तक माताजी वहां थीं, हमने यथाशक्ति उनकी आहारचर्या वैयावृत्ति में मैं एवं मेरी धर्म पत्नी मूली देवी हमेशा लगी रही और पुण्यार्जन किया। माताजी का नाम अमर रहे, इसीलिए मैंने सुपार्श गौरव नगर स्कीम में प्रॉपर्टी का कार्य प्रारंभ किया और बड़के बालाजी, पदमपुरा, महावीर नगर में प्लॉट काटे। फगोड़िया परिवार बड़के बालाजी वालों का भी माताजी में पूर्ण श्रद्धा थी। आखिर क्या क्या लिखूं? माताजी के हम पर इतने उपकार रहे कि उन्हें पूरा नहीं बताया जा सकता। अब तो उनकी स्मृतियां ही हृदय में संचित हैं। मैं मेरे परिवारजनों सहित उनके चरणों में शत शत नमन करता हुआ भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे व उनके बताए मार्ग पर चलकर हम भी सद्गति को प्राप्त हों। श्री कमल बाबूजी ने यह स्मारिका प्रकाशित करने का जो सुफल प्रयास किया है, उन्हें धन्यवाद। चिरंजी लाल काला, F99, शास्त्री नगर, जयपुर। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।